अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। क्या डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट क्राइम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकी? क्या आवाम के जानो माल को महफूज बनाने में पुलिस का किरदार नुमाया हो सका? स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करने में डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट का किरदार क्या रहा? और जो डॉल्फिन स्क्वाड के ज़रिए इस्तेमाल बाइक्स हैं और पुलिस रिस्पांस यूनिट के ज़रिए इस्तेमाल जो गाड़ियां हैं, वो देखते हैं कि किस हद तक कारआमद साबित हो सकी हैं क्राइम कंट्रोल करने में। क्या गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं? अगर नहीं तो उसके लिए पुलिस रिस्पांस यूनिट और डॉल्फिन स्क्वाड के अफसरान क्या कर रहे हैं? ये सब बातें हम एसपी डॉल्फिन स्क्वाड के सामने रखेंगे और आपको हकाइक के हवाले से आज बताएंगे कि एक्चुअली डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट किस तरह काम कर रही है। ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। आइए चलते हैं, बात करते हैं। आज प्रोग्राम थानेदार में मेहमान बने हैं एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत। इनसे जानते हैं कि तकरीबन 5 सालों के दौरान क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे और किस तरह जुर्म पेशा अफराद का कला कमा करने के लिए डॉल्फिन स्क्वाड के जो एहलकार हैं, जवान हैं, इन एक्शन है, ऑन रोड हैं। तो मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि डॉल्फिन का जो मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? 5 साल पहले का जो मकासद थे आज वही मकासद है या मजीद इम्प्रूव किए गए? इसमें मैं ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं कि 1993 में तुर्की में एक फोर्स का क़याम अमल में लाया गया, यूनसलार, जो स्ट्रीट क्राइम को डील करने के लिए थी और 40 से 45 शहरों में बाकायदा उसका आगाज़ किया गया। उसी पैटर्न पर उस वक्त की क़यादत ने, जो हमारी पुलिस लीडरशिप थी, उन्होंने ये फैसला किया कि उसी मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम को डील करने के लिए, वन टाइम के रिस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने के लिए। उसके लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। आज तकरीबन 5 साल इसके मुकम्मल हो चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो पुलिस की लीडरशिप है उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, लाहौर के शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और जो अपने सर्विस डिलीवरी के सारे मैकेनिज्म है उसको बातरीके आसन विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये भी देखने को मिला है जब ये डॉल्फिन स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया तो देखा कि बड़ी बड़ी हैवी बाइक्स को हिस्सा बनाया गया, क्योंकि गश्त की सूरत को बेहतर बनाना था, क्रिमिनल्स को पकड़ना था। तो उस हवाले से रिसोर्सेज हम देखें कि 12-12 लाख रुपए की बाइक खरीदी गई। अगर वो हम एक बाइक 125 ले लेते तो 12 बाइक आ जानी थी और वो हर चौक चौराहे पर खड़ी होती तो क्रिमिनल्स को हम उस तरह भी पकड़ सकते थे। हैवी बाइक को ही लेके चलना, देखिए इसमें आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया। इसमें बुनियादी तौर पर आपने ये अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कोई क्रिमिनल, स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग बस किया जाता है तो मोस्टली जो उनका मोडस ऑपरेंडाई है, जो व्हीकल वो यूज़ करते हैं, वो होंडा 125 यूज़ करते हैं। और अगर आप एक नई फोर्स बनाने जा रहे हैं और उसको गैजेटरी से भी इक्विप करने जा रहे हैं और अगर आप इंटरनेशनल मॉडल को यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये सोच हुई और आपने उसके मुताबिक काम किया कि उनको हम जो बाइकें, जो गैजेटरी, जो रिसोर्सेज वो क्रिमिनल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसके एडवांटेज हों और मैनूवरेबिलिटी उसकी बेहतर हो। तो उस हवाले से ये उस वक्त की पुलिस लीडरशिप का ये उनका विजन था कि इनको जो है इक्विप किया जाए 500 CBX 500 होंडा, ये जो बाइक्स हैं वो इनको दी जाए ताकि क्रिमिनल के मुकाबले में एडवांटेज पोजीशन पर हों। तो सर, कितनी बीट्स हैं लाहौर की, किस तरह उसको कवर किया जा रहा है? आवाम के जाना माल को महफूज बनाने के लिए डॉल्फिन क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए इसमें जब ये इस यूनिट को रेज किया गया तो ये उस वक्त लाहौर पुलिस का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट पेट्रोलिंग यूनिट है जिसकी इंटीग्रेशन है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के सारे ऑपरेशंस के साथ भी। यानी लाहौर में जब भी कोई शहरी 15 पे कॉल करता है तो उसकी कॉल जो है इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, डिस्पैच कंट्रोल सेंटर और ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो सेफ सिटी का PPICC का वहाँ से रूट होके वो चंद ही सेकंड्स में या मिनट्स में वो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर के ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर में वो पहुंचती है और वहाँ से उसको फील्ड फॉर्मेशन तक पहुंचाया जाता है ताकि बर वक्त रिस्पॉन्स पहुंचाया जा सके। तो इसके हवाले से लाहौर पुलिस के टोटल जो थाना जाते हैं वो 84 के पुलिस स्टेशन हैं और 277 बीट्स हैं और डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 200 बीट्स को कवर कर रही है।
कुछ बीट्स को जो नॉन डॉल्फिन बीट्स हैं उनकी बुनियादी वजह वहाँ के क्राइम का ना होना है या बहुत कम क्राइम की कॉल्स होती हैं वहाँ पे, तो रिसोर्सेज को जो एलोकेट किया जाता है वो सेफ सिटी का जो हीट मैप जनरेट होता है जहाँ पे क्राइम के क्लस्टर्स और हॉटस्पॉट्स और क्राइम के मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिन एरियाज में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज की वहाँ पे इनको चैनलाइज किया जाता है। लाहौर का कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर क्रिमिनल मौजूद ना हो, तो शहरियों के जानो माल को महफूज बनाने के लिए हर गली चौराहे सड़क पर हमें डॉल्फिन का एहलकार नजर आना चाहिए। अवाम हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं जी उधर नहीं चाहिए, उधर चाहिए, इधर नहीं चाहिए। आइडियली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर डॉल्फिन के शहर को महफूज बनाना है। आइडियली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब एडिकेटेड रिसोर्सेज आ जाएंगे तो हम सारे एरियाज को कवर कर देंगे, बट विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज हमने ये किया हुआ है कि जिस तरह अंदरूनी लाहौर की गलियां जो तो वहाँ डॉल्फिन की ऑपरेशनेबिलिटी में हमें इशूज़ हैं, या इवन जो हेयर और बाटापुर वाली साइड के जो एरियाज हैं जहाँ पे सड़कें इस काबिल नहीं है कि वहाँ डॉल्फिन की 15 से 20 लाख की जो नई मालियत के हिसाब से ये बाइक है तो वो चलाएंगे तो इसके ज़ाहिर बात है इसकी जो मशीनरी है, इसके जो टायर्स हैं, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी अफेक्टिंग वर्किंग इफेक्ट होगी। तो उस हवाले से हमने ये अभी जो एक्शन प्लान बनाया हुआ है वो इसको मद्देनजर रखते हुए बनाया, लेकिन हम बड़े आवाज़ तरीके से जो है वो सारे अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फील्ड रिक्वायरमेंट्स हैं क्राइम के पॉइंट से वो पूरी कर रहे हैं। आपने बनाई है 277, ये हमने नहीं बनाई, ये हमने नहीं बनाई, ये लाहौर पुलिस की क्राइम के पॉइंट से बीट्स हैं। लाहौर पुलिस की तरफ से बनाई गई, आम आदमी ने तो नहीं बनाई ना। तो अब प्रेजेंस भी डॉल्फिन की हर एक बीट में होनी चाहिए। मैं उसमें आपके क्वेश्चन को इस तरह से, ये 5 सालों में हम देख रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चन को इस तरह से लेता हूं कि अगर आप हमारी टोटल जो बाइक्स हैं हमारे पास टोटल ओरिजिनल 600 बाइक्स थी, उसमें डीजी खान में 30 बाइक्स हैं, पुलिस ट्रेनिंग कालीचूंग में 25 बाइक्स हैं ट्रेनिंग के पर्पसेस के लिए, पीछे वर्किंग के लिए हमारे पास 545 बाइक्स रह जाती हैं। तो इनमें हमने टोटल जो टीमें 3 शिफ्टों में निकालते हैं वो 392 टीमें निकालते हैं। तो 392 और हमारे पास 84 पुलिस स्टेशन हैं। अगर आप ये रिसोर्सेज को थाना वाइज डिवाइड करेंगे तो एक थाने के लिए आपके पास 1.4 मतलब लेस देन 2 टीम्स हैं आपके पास 24 आवर्स में, और अगर आप उसको शिफ्ट वाइज डिवाइड करेंगे तो पर शिफ्ट आपके पास ये तकरीबन एक डॉल्फिन की बाइक या डॉल्फिन की टीम है जिसमें 2 बाइक शामिल हैं पर पीएस एक शिफ्ट में। तो उस कमिंग डेज में हम क्या देख रहे हैं, उस हवाले से पीआरयू की व्हीकल्स को देखा जाए तो ये 107 व्हीकल्स हैं, इनकी 3 शिफ्टों में 127 टीमें हम फील्ड में निकालते हैं। और उस हवाले से पुलिस स्टेशन 84 को देखा जाए तो ये पर शिफ्ट ये एक भी गाड़ी नहीं बनती पर पुलिस स्टेशन। तो हमने जो हमारे पास चैलेंजेस हैं कि हमने 15 की कॉल के पे बर वक्त रिस्पॉन्स करना है, हमने लाहौर के शहरियों को और बाहर से आने वाले शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने विजिबिलिटी इंश्योर करनी है और क्रिमिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डेटरेंस बरकरार रखनी है, और हमने जो क्राइम को डेंट डालना है तो हमने वो जो चेकिंग, स्नैप चेकिंग और जो हमने ऑपरेशंस करने हैं तो वो क्रिमिनल के मूवमेंट वाले एरियाज में करने हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर खातर रखते हुए हम जो अपना पेट्रोलिंग और वर्किंग एक्शन प्लान बना रहे हैं तो वो सारा हमने उसके मुकाबले में केटर किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज आउटपुट जो है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ठीक है सर 2016 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब जो बाइक्स मिली थी, वेपन्स मिले थे, वक्त गुजरने के साथ साथ खराब होते जा रहे हैं। उसकी मेंटेनेंस का कोई ऐसा तरीकाकार नहीं रखा गया, जहाँ दिल करता है वहाँ पे खुद ही अपनी दुकान लगा लेते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आप देख रहे हैं, कोई ऐसा टेंडर आपकी तरफ से निकाला जाए कि इनकी मेंटेनेंस के लिए हम इसके यकीनी बना सके, क्योंकि ये 24 घंटे गश्त की सूरत। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बुनियादी और बड़ा अहम क्वेश्चन रेज किया है कि जब डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर प्राइमरीली बेस ही पेट्रोलिंग पर कर रहा है तो पेट्रोलिंग किस चीज़ पर होगी? वो डॉल्फिन स्क्वाड की बाइक्स पर, हैवी बाइक्स पर होगी और पीआरयू की गाड़ियों पर होगी। तो इनकी जो बुनियादी साथ के साथ जो मेंटेनेंस है वो हमारा सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। जिस तरह नफरी को आपने रिफ्रेशर कोर्स पे भेजना है, उनके कंडक्ट को, उनके डिसिप्लिन को आपने ठीक करना है, ऑर्डरली रूम मुनक्कद करना है, अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको जज़ा देनी है, जो बीच में डेलिंक्वेंट हैं या शहरियों की तरफ से जिनके खिलाफ शिकायत आ रही हैं उनको आपने उनके खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करना है। साथ ही साथ ये जो पीआरयू की गाड़ियां और डॉल्फिन स्क्वाड की बाइक्स हैं, अभी बाइक्स हैं, इनकी मेंटेनेंस जो है वो एक चैलेंज है। और अभी हमने रिसेंटली हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं हमने मीटिंग्स के ज़रिए उनको कन्वे किया है कि जो हमारी ऑपरेशनल मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने इन राइटिंग भी लिखी हैं
और हमने उनको बावर करवाया कि ये हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और एनुअल रिक्वायरमेंट प्लान में ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमें कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। अच्छा सर, गाड़ियाँ जो आपकी हैं PRU पुलिस रिस्पांस यूनिट की जो गश्त के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं और डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिल हैवी बाइक्स हैं, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए सालाना कितने अखराजात आपको आते हैं? इसमें जो उस वक्त के DIG ऑपरेशन थे उन्होंने एक बल्क में तकरीबन कोई 12 से 13 करोड़ के जो एसेसरीज थी, जो स्पेयर पार्ट्स थे, बल्क में होंडा से प्रोक्योर करके, तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने स्टोर में एडिकेट रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट कर दिए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 2020 भी खत्म होने को जा रहा है, तो वो रिसोर्सेज जो है हमारा जो ग्राफ आप देखेंगे, जो मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी ऑन एवरेज PRU गाड़ियों की जो माइलेज है वो तकरीबन को 2 से 2.5 लाख किलोमीटर हो चुकी है 5 साल गुजरने के बाद, और डॉल्फिन की जो बाइक्स हैं ये भी 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा, 1.25 लाख किलोमीटर के करीब चल चुकी हैं। तो उस तनाज़ुर में जिस तरह हमारा एक्सपोनेंशियल वे में ग्राफ हमारा मेंटेनेंस का बढ़ रहा है, तो हमें रिसोर्सेज भी हर साल उतने ज़्यादा रिक्वायर्ड है ताकि हम उनको ऑन रोड रखें, मेंटेन रखें और उनकी सारी की सारी जो रिपेयर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो एप्टली और प्रॉम्प्टली वो सारी की सारी करते हैं। जब की वजह से आपकी मोटरसाइकिलों के टायर जूं के तू हैं, 5 सालों से एक ही टायर चल रहा है, आप टायर देखें घिसे पिटे हैं, तो इन्होंने जनाब पेशा लोगों को क्या नकेल डाला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें जो जो रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं, IGP ऑफिस, हमारे CCPO साहब पुराने भी नए भी, और हमारे DIG साहब ऑपरेशन सारे शफाक, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं डॉल्फिन स्क्वाड की ओवरहालिंग में। डॉल्फिन स्क्वाड को एक प्राउड यूनिट लाहौर पुलिस का वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी हमारी गुजारिशात हैं, पहले भी उन्होंने उसमें हमें शफकत फरमाई है और हमारे सारे इशूज़ को वो बहुत संजीदगी के साथ लेते हैं, टेकअप करते हैं, और इस में भी हमारी वो ज़रूर हेल्प करेंगे हमारी सीनियर क़यादत। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक। अब हम पहुंच चुके हैं डॉल्फिन हेडक्वार्टर के उस मुकाम पर जहां पर मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया गया है और 15 की कॉलों को देखा जाता है, और फिर रिस्पॉन्स टाइम क्या है वो भी हम बात करेंगे। सर, ये बताइएगा इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से कि ये इंस्टॉलेशन आपने की गई हैं, सिस्टम आपने LED लगाई हुई है, इसके मकासद क्या है? देखिए, ये डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑप्स रूम है, जिससे ना सिर्फ सारी की सारी पेट्रोलिंग टीम्स की जो कारकर्दगी है उनको जांचा जाता है, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है, 15 रिस्पॉन्स के हवाले से उनका बार वक्त पहुंचना यकीनी बनाया जाता है, और जो सेफ सिटी के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमारी फील्ड टीम्स जो हैं वो उनको नोट करवा रही हैं या नहीं करवा रही, इस चीज़ की भी यहाँ से यकीन दहानी करवाई जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप इधर से आ जाए, पहले आगे बढ़ते हैं इस साइड की तरफ, पहले इसमें आ जाए, या जब जो कोई भी डिस्ट्रेस कॉलर होता है वो 15 पे कॉल करता है, तो उसकी कॉल जो है इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर PPIC3 का और डिस्पैच कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे रूट की जाती है। यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन रिले होती है, ना सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को एक टेक्स्ट मैसेज की सूरत में लिख कर, और वो हमारा जो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का WhatsApp ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमारे सारे के सारे टीम्स और सारे के सारे सेक्टर इंचार्जेस वो उसमें ऐड हैं, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन उन तक कन्वे की जाती है, रिले की जाती है, और टोटल इंश्योर किया जाता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो फील्ड फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रेस कॉलर तक फिजिकली पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक है। 5 से 7 मिनट के दौरान आपकी टीम वहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। आज सुबह से लेकर अब तक कितनी कॉलें आपको रिसीव हुई हैं और क्या रिस्पांस टाइम रहा? 15 कॉलें रिसीव हुई हैं, जिसमें से 3 कॉलें हमारी एरियल फायरिंग की हैं, 12 जो है रोबरी स्नैचिंग की हैं, ठीक है। उनका ये होता है कि हमें PPIC3 के हमें MDT से मैसेज मिलता है, उसका हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, फॉर्मेट के जरिए हम उसको हम अपने ग्रुपों में शेयर करते हैं, जिसमें हमारे SP साहबान हैं और सेक्टर इंचार्ज और टीम्स वगैरह हैं, उनको फिर वहाँ से मॉनिटरिंग किया जाता है। जो
जो नंबर वगैरह आता है उससे ये साथ वाले CPU ब्रांच वाले उसको कॉल करते हैं और उनकी हुलिया जो भी होते हैं यहाँ पे ग्रुप में शेयर करते हैं। वो अब 10th में अच्छा, इधर से वीडियो कॉल की जाती है सर हंगामी सूरत पे कि ये इस होलिये के बंदे हैं, इनको ट्रेस किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, डिटेन किया जाए। सर उनको हम SMS के जरिए भी ना, ये मैं आपको SMS सुनाता हूँ, ये SMS के जरिए भी हम उनको ना करते हैं कि विद इन 2 मिनट ना ये हुलिया जो तमाम जो भी होते हैं ना, कोई एक चला के दिखाएं सर। बिल्कुल बड़ा अच्छा निज़ाम है डॉल्फिन स्क्वाड का, अगर इसको फॉलो किया जाए। ये अभी तकरीबन 10 मिनट पहले सदर डिवीजन की तमाम डॉल्फिन ऑपरेटिव में सेक्टर इंचार्ज मैसेज नोट करें फ्रॉम डॉल्फिन सिटी ब्रांच। ये अभी इलाका थाना जोहर टाउन P ब्लॉक जोहर टाउन में ये अभी तकरीबन 10 मिनट पहले गन पॉइंट पर वारदात हुई है। बोले कि आप तमाम डॉल्फिन ऑपरेटिव नोट करें। ये बकौला कॉलर एक बंदा होंडा 125 रेड कलर है, पीछे नंबर प्लेट अप्लाइड फॉर 2020 की नंबर प्लेट लगी हुई है। ब्लैक कलर का इस बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। स्काई ब्लू कलर की इस बंदे ने शलवार कमीज पहनी है। स्मार्ट से जिसामत है, 24 से 26 साल इसकी उम्र है। एक बंदा है और ये खोकर चौक की जानिब फरार हुआ है। ये सेक्टर इंचार्ज चौक और सेक्टर इंचार्ज टाउनशिप काइंडली अपनी तमाम डॉल्फिन ऑपरेटिव टीम्स को अलर्ट करें और बंदे को हाल में राउंड अप करें। सर ये लोग कौन होते हैं जो इंटीमेट कर रहे हैं आगे? इंटीमेट ये हमारे साथ बैठा हुआ है, यहाँ से कॉल करते हैं। जहाँ जैसे हमें कॉल जाती है, जैसे हमें कॉल वसूल होती है, हम फिर फौरी इस कॉलर से रब्ता करते हैं। उन्होंने जो हुलियात बताए होते हैं वो हम अपनी टीम को ब्रीफ करते हैं कि इस बाबत में अलर्ट होकर पेट्रोलिंग करें और इसके बाबत जो भी आपको नजर आते हैं वो अगर कोई डॉल्फिन एहलकार पकड़ने में कामयाब हो जाता है उसको, तो फिर क्या प्रोसीड होता है आगे? नेक्स्ट गुड वर्क डॉल्फिन स्क्वाड बना हुआ है, बोलिए, क्लिक कीजिएगा जरा। फिर फौर हम यहाँ पे जो भी अच्छी कारकर्दगी होती है वो हम फौरन अपने SP साहबान को और अपने DSP साहबान को ब्रीफ करते हैं। उनसे ये देखें जो भी हम अच्छी ऊपर चले। ये PRU आज पकड़ा है डॉल्फिन वालों ने, ठीक है। ये देखें जो भी अच्छी ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो डॉल्फिन स्क्वाड डेली हमें हमारे जानो माल को महफूज बनाने के लिए सड़कों पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ क्राइम पेशा लोगों को गिरफ्तार करना भी इनका काम है और वो बड़े अहसन अंदाज से उस काम को लेकर चल रहे हैं। ये एक क्रिमिनल था, इश्तिहारी था, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सारा मेंटेन किया जाता है डॉल्फिन हेडक्वार्टर में और SP डॉल्फिन राशिद हदायत इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसको लीड कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़े हैं। मज़ीद बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है उसका बड़ा मौसर तरीके से इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे पास जो MDT और LT सेट्स हैं ये 4G टेक्नोलॉजी पर ये ऑपरेट कर रहे हैं और ये सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेटेड हैं और ये सारे के सारे सेट्स हमारी फील्ड फॉर्मेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हर एक को एक डेडिकेटेड नंबर, जिस तरह आपका सेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये इनको अलॉट किया गया है। अब ये मेरे पास सेक्टर इंचार्ज ये कौन से हैं? ये मेरे पास रियाज ASI हमारे ऑफिसर हैं, ये सिविल लाइन डिवीजन के हैं और ये मैं आप देख रहे हैं, आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये सेट है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद असला से लेस है और इंटरनेशनल पुलिसिंग हम देख रहे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड उस पर अमल पैरा है और ये लाइव ले लिया गया है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन आगे देनी होती है SP साहब की तरफ से या कोई और टीम मेंबर बात करना चाह रहा होता है, हंगामी सूरत-ए-हाल को, क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से हदायत जारी की जाती हैं, तो सर अब आप क्या इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या हदायत है? इसमें हम हर जो शिफ्ट की जो हर टीम होती है और हम उसके सेक्टर इंचार्ज होते हैं, पहले तो हम उन्हें ये इस बात को बावर करवाते हैं कि उन्होंने कम्युनिटी को जो उनके रिक्वायरमेंट हैं, जो कम्युनिटी पॉलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी भी आवाज़ आ रही है इस तरीके से। ये बिल्कुल मेरे से बात कर, मैसेज करें और उनका जवाब भी लें। ये आप मुझे बताएं कि आपको जो अपनी टीमों को ड्यूटी से भेजने से पहले जो आप ब्रीफ करते हैं, जो आपको SOP बताई गई है, वो क्या क्या चीज़ें ब्रीफ करते हैं आप? जी सर, सुबह के वक्त जब सेरेमनी होती है तो सेरेमनी में हम तमाम जवानों का टर्न आउट चेक करते हैं। टर्न आउट के साथ साथ उनको बाइक्स के वाले से, सफाई के वाले से चेक करते हैं, फिर उनको ब्रीफ करके और आउट करते हैं कि किस तरह उन्होंने फॉर्मेशन में पेट्रोलिंग करनी है और किस तरह उन्होंने स्नैप चेकिंग करनी है। इसके अलावा हम आवाम के साथ जो रवैया है इनका 14/4 के हवाले से जो पुलिस रूल बताता है हमें कि आपने महज़ब तरीके से गुफ्तगू करनी है, अच्छे तरीके से जो है वो, और जो क्रिमिनल लोग हैं उनको किस तरह उन्होंने अरेस्ट करना है, किस तरह अच्छी पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है।
अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शहरी मोटरसाइकिल पर अपनी किसी फैमिली के साथ या गाड़ी पर फैमिली के साथ मूव करता है, तो उसको अगर कोई खदशा है कि उसके साथ क्राइम हो सकता है, तो वो फौरी तौर पर 15 पे कॉल करता है। आप रिस्पॉन्स टाइम आप देखते हैं 5 से 7 मिनट के दौरान वहाँ पे आपने जाना है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद क्रिमिनल भाग जाते हैं और डॉल्फिन वाले वहाँ पर अगर कोई मिसबिहेव करते हैं कि आपने झूठी कॉल चलाई है या ये, तो वो कंप्लेन डॉल्फिन के अगेंस्ट किस तरह रजिस्टर्ड हो सकती है? जी बिल्कुल, पहली बात यह है कि हम डॉल्फिन के तमाम जवानों के हवाले से प्रॉपर ब्रीफ करते हैं कि अगर कोई इस तरह की कॉल होती है तो आपने बंदे ने कॉल की है तो उसको तसल्ली देनी, उसके साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी, और कोशिश करते हैं कि कोई जवान भी ऐसा बिहेवियर किसी के साथ इस्तेमाल ना करे कि जिससे हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो। अगर कोई जगह भी बिहेवियर इस्तेमाल करता है तो हम उन्हें सीनियर अफसरान के नोटिस में तहरीरी तौर पर देते हैं और उसको महकमाना जो पॉलिसी के मुताबिक पनिशमेंट होती है वो मिलती है। बिल्कुल ठीक है सर, ये ज़रा डिस्कनेक्ट कीजिएगा, अब आपसे भी बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा दी जाती है अगर कोई डॉल्फिन एहलकार कोई ये अवाम की जो जानो माल और इज़्ज़त आबरू और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर हमारा जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, वो जो हमारा पनिशमेंट चार्ट है उस पर हर पनिशमेंट को क्वान्टिफाई किया गया। अगर उस पनिशमेंट चार्ट के मुताबिक उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है तो वो भी दी जाती है। सर ये क्राइम कॉल एनालिसिस, देखिए ये जो हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हमारा जो हीट मैप है जो सेफ सिटी PPIC 3 से जनरेट होता है, ये हम उससे इस्तेफादा करते हैं। हमें पता है कि लाहौर में किन किन एरियाज़ के किन किन पॉइंट्स पे किन किन नोड्स पे जो है क्राइम हो रहा है, क्राइम के क्लस्टर बनाए हुए हैं, ये जो रेड बनाए हुए हैं पेंट है जी, रेड डॉट्स हैं। अगर मजीद इसको अगर हम करेंगे, क्राइम पॉकेट्स हैं, ये क्राइम के पॉकेट्स हैं, या आप इसको फर्दर देखेंगे तो ये वो कैटेगरी वाइज गेम है इसको, ठीक है। ये पिंक कलर से करते हैं बर्गलरी को, ब्लू कलर कार स्नैचिंग जहाँ ज़्यादा होती है वो चीज़ को इंडिकेट करेगा। कार थेफ्ट ये ब्राउन कलर को किया हुआ इंडिकेट, ठीक है। जो ऑरेंज कलर है ये डकैती का, ये इस वक्त इसको शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे क्लस्टर स्ट्रीट क्राइम, रोड रॉबरीज, बताइएगा। ये कॉल्स कैटेगरी, ये कॉल्स कैटेगरी बनाई हुई है इसकी। जो पिंक कलर है इसको शो किया हुआ है बर्गलरी, जहाँ पे जिस जगह पे भी होगी उस जगह पे ये क्लस्टर पॉइंट कर देंगे हमारे PPIC 3 वाले, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कार स्नैचिंग है, ये ब्लू है, जिस साइड जगह पे ज़्यादा कार स्नैचिंग होगी उधर हमें साइन शो करेंगे कि इस जगह पे डॉल्फिन टीम्स को भेजें, इस जगह पे उनकी रोजाना की पेट्रोलिंग करें। उसके अलावा कार थेफ्ट पे ब्राउन कलर भी है, डकैती का ऑरेंज कलर है। इस वक्त फिलहाल ये डकैती का हमने लगाया हुआ इसको सारा, जहाँ पे जिस जगह पे डकैती हो रही है और रोड रॉबरी जहाँ पे हो रही है वो बताएं। मोटरसाइकिल स्नैचिंग के हवाले से पिंक कलर है, वो भी लाइट पिंक है, ये लाइट पिंक पर्पल है और वो पिंक है, पर्पल है, लाइट पिंक। अच्छा ज़रा मज़ीद इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ज़रा बड़े मैक्रो लेवल पे ज़रा देखें सब आ रहा हो, इजीली ज़रा देखा भी जा सके जी। मुझे ये जहाँ पर हम देखते हैं कि भीख मांगने वाले लोग हैं, नहीं बल्कि मैं इसको ये नकबजनी इसे कहते हैं। ये बेसिकली जो इसमें मोस्टली वो क्राइम आता है कि जब अहले खाना घर में नहीं है, कोई भी बंदा ये पिंक वाला जो है ये नकबजनी में आता है, ये नकबजनी में आता है। और ये आजकल कैंपेन भी शुरू हुई है ना, मैंने कहा मे भी हमारी SOP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की प्राइमरीली वी डील विद द स्ट्रीट क्राइम। हमारी SOPs में घर के प्रिंसेस के अंदर एंटर होना नहीं है, तो इसमें हम सपोर्ट करते हैं लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस के साथ मिलके हमारा लाइजोन चार्ट ऑफ पेट्रोलिंग बनता है। तो हमारी जो ये फील्ड की टीमें हैं, ये उनकी आसान तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई भी उनमें से अगर कोई बंदा पकड़ के छोड़ना भी चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारे पास इमीडिएटली डैशबोर्ड में जो भी वो अशखास को चेक कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। ये पर्सन जो चेक कर रहे हैं उनकी डिटेल भी दिखाएं ज़रा हमें। सर ये इनको खोल लें ना, ज़रा इसको खोल लें, चूम को फर्दर खोल लें। तो ये देखिए ये इस वे में
ये इस वे में ये आ जाएंगे, ये चेक आ जाएगा कि ये पर्सन है, उसका CNAC ये है, उसको तैमूर खान हमारा जो इंचार्ज सेक्टर इंचार्ज है उसने 9 सितंबर को कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, वैसे चेक किया गया है? जी वैसे चेक किया गया, लेकिन इसमें से जो मुख्तलिफ हेड्स में पकड़े जा रहे हैं तो वो भी साथ साथ शो बिल्कुल ठीक है। मशकूक अफराद को जब चेक किया जाता है तो अगर कोई डाटा उनका आ जाता है उनके खिलाफ, एक मुकदमा दर्ज है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है या मुतलका थाने शिफ्ट कर दिया जाता है? मुतलका थाने के हैंड ओवर कर दिया जाता है और मुतलका थाने वाले उसका रिकॉर्ड को सारा एसिमिलेट करके तो उसका अब ये 2 आज के जो POs पकड़े हैं तो ये आप देखेंगे कि ये जो PO है इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर ये है, ये इस ऑफेंस में 489F में ASI हमारा अकील जो है सेक्टर इंचार्ज है टाउनशिप, ये उसने उसको पकड़ा है। हमारा क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट है, क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट के अंदर जो भी एक्टिव गैंग और रूटीन के गैंग चल रहे होते हैं उनका वो डाटा हम कंपाइल करते हैं पूरा मंथली बेसिस पर। एक जो गैंग है उसने किस किस PS की किस किस बीट में हिट किया है, कितने बजे हिट किया है, उस गैंग की कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उनका हुलिया जात क्या है, उनकी मोडस ऑपरेंडाई क्या है, वो किस व्हीकल पर आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, ये डाटा कंपाइल करके हम डिवीजनल SPs को, ऑपरेशंस को, इन्वेस्टिगेशंस को डाटा यहाँ से कंपाइल होता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और ना सिर्फ वो डाटा उधर फॉरवर्ड कर दिया जाता है बल्कि वो हम सेक्टर इंचार्जेस के जरिए हमारी जो फील्ड ऑपरेशंस टीम है वो उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो चेकिंग करते वक्त, पेट्रोलिंग करते वक्त वो क्राइम के हॉटस्पॉट्स और वो पीक आवर्स को पिन पॉइंट करके उधर चेकिंग करें ताकि ना सिर्फ क्राइम डिस्प्लेस हो, डिस्पर्स हो, बल्कि उन क्रिमिनल्स का, उन सस्पिशियस बंदों का गिरफ्तारी भी यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल SP साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी तक जो इंटरनल मामला थे वो आपको दिखाए गए, लेकिन अमली तौर पर डॉल्फिन स्क्वाड सड़कों पर किस तरह काम कर रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बताइएगा कि पेट्रोलिंग का मैकेनिज्म क्या बनाया गया है? देखिए इसमें 3, 4, 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको मलूज़ खातर रखते हुए हमारा पेट्रोलिंग प्लान है वो शेप अप किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो की फैक्टर होता है वो होता है सेफ सिटी का, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से जो हीट मैप जनरेट होता है और जो डिवीजन में रजिस्टर्ड क्राइम है उसके तनाजुर में हम उनका अमेलगमेशन और जो हमारा और लाहौर पुलिस की लोकल जो डिवीजन्स हैं उनका जो एक जॉइंट चार्ट ऑफ लाइजोन चार्ट ऑफ पेट्रोलिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ अपने की पॉइंट्स बना लेते हैं जिसमें क्राइम के हॉटस्पॉट्स, क्राइम के मैपिंग के पॉइंट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो विजिबिलिटी है, जनरली सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो शहरियों में होनी चाहिए, एहसास से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो ये 3, 4 चीज़ें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो पेट्रोलिंग प्लान है वो तरतीब किया जाता है और ये तकरीबन फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर इसको अमेंड किया जाता है, इसको दोबारा बनाया जाता है। कितनी शिफ्ट्स में ये डॉल्फिन एहलकार या पुलिस रिस्पांस यूनिट हमें सड़कों पर नजर आती है? ये हमें हम 3 शिफ्टों में इनसे ड्यूटी ले रहे हैं। पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, दूसरी शिफ्ट जो है वो शाम 4 से रात को 12 बजे तक और तीसरी शिफ्ट जो है रात 12 से सुबह 8 बजे तक। और इनके जो रिसोर्सेज हैं हम इन शिफ्टों में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी हम क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि लाहौर में सेकंड शिफ्ट में अक्सर औक़ात मुशाहदा में देखने में आया कि शाम 4 से रात 12 बजे तक इस शिफ्ट में क्राइम ज़्यादा होता है। तो हमारी जो टीमें हैं, अगर 392 टीमें हैं तो उनमें से हमारी तकरीबन 180 के करीब टीमें जो हैं वो खाली सेकंड शिफ्ट में चलती हैं। इस तरीके से तीसरी शिफ्ट में क्राइम कम होता है तो उसमें हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो टीमें हैं उसमें उतनी ही कम की जाती हैं। तो उस हवाले से ये PRU और डॉल्फिन दोनों पर इक्वली लागू होता है। अच्छा सर, मुझे पुलिस रिस्पांस यूनिट के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रही। एक करोला गाड़ी है, कांस्टेबल रैंक के 4 से 5 बंदे बैठते हैं, किसी एक चौक पे खड़े हो जाते हैं और घंटों वहीं पर खड़े होके अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। ना वो गश्त कर रहे होते हैं, वो पता नहीं कोई ऐसे शिकार ढूंढ रहे होते हैं कि किसको रोक के बिला वजह तंग किया जाए, इरिटेट किया जाए। परसेप्शन नहीं है, ये मैंने देखा है अमली तौर पर, मैं खुद भी इसका। मैं अगर आपसे बात करूं कि जब मेरे आने से बाद अभी आपने देखा कि लाहौर में एक ही स्ट्रीट क्राइम में एक ही वारदात के दौरान शहरी का मर्डर हुआ, जिसे मर्डर का बराबरी कहते हैं। वो पीरू 19 ने शालीमार थाने की हद से सिविल एंड डिवीजन में रंगे हाथों उस बंदे को, वो पहली ये कार्रवाई हो, उसमें
उसमें ये अभी रिसेंट की है, तकरीबन 1.5 माह पहले की एक बात ही है। कार्रवाई होगी मैंने इसमें इसके अलावा जो है ये इनकी PRU और डॉल्फिन की जो वर्किंग होती है तो इनमें इनके हाल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये इस तरह नहीं है कि ये 24 आवर्स हर वक्त ये सड़कों पर घूमते ही रहें, ये इंसान है और इनका वर्किंग SOPs इस तरीके से हर घंटे में इन्होंने 40 मिनट पेट्रोलिंग करनी है और 20 मिनट उन्होंने किसी हाल्टिंग पॉइंट्स पर खड़े होके इन्होंने उस अपने आप को भी रेस्ट दिलवानी है और उस मशीनरी को, उस गैजेटरी को भी, इंजन को, टायरों को भी रेस्ट दिलवानी है। तो हमने ये किया है कि हमने इनके मैकेनिज्म को मजीद रिफाइन किया है। हमने इनके जो हाल्टिंग पॉइंट्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन कर दिया है, हाल्टिंग पॉइंट फॉर एंश्योरिंग विजिबिलिटी और हाल्टिंग पॉइंट फॉर एंश्योरिंग डेटरेंस। जो हाल्टिंग पॉइंट्स फॉर विजिबिलिटी हैं वो शहरियों को सियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हैं, जिसमें ये PRU की गाड़ियाँ बहुत मौसर हैं। ये शहर के हर अहम आप देखेंगे चौक पर या शाहराह पर या नोड पर ये मौसर तरीके से शाम के औकात में, रात के औकात में, दिन के औकात में, सुबह के औकात में ये पेट्रोलिंग कर रही होती हैं और उसकी वजह से शहर में एक जनरली सेंस ऑफ उनको कितना पेट्रोल मिलता है एक दिन के लिए? पुलिस रिस्पांस यूनिट गाड़ी को कितना पेट्रोल दिया देखें, इसमें 12 लीटर इनको पेट्रोल दिया जाता है, वो SOP बनी हुई है और इसी तरह PRU की, डॉल्फिन की टीमों को भी दिया जाता है और उस हवाले से इनकी एक SOP बनी हुई है कि इन्होंने वो जो हाल्टिंग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, उसके अलावा ये खड़े नहीं हो सकते। अगर ये हाल्टिंग पॉइंट्स के अलावा किसी पॉइंट पर खड़े होंगे या अपनी स्पेसिफाइड पेट्रोलिंग बीट से ये VT8 करके किसी और बीट में जाएंगे तो वो इनकी वायलेशन कंसिडर होगी और वायलेशन पर इनकी ना सिर्फ विजिलेंस रिपोर्ट बन के हमारे सामने आ जाएगी बल्कि OR में इनको सजा भी दी जाएगी। आपने एक बेस्ट रिपोर्ट बनाया हुआ है, पॉइंट्स देखे जाते हैं कि जिसने गैंग पकड़ा उसको 50 पॉइंट्स हैं, जिसने गुड बिहेवियर रखा है उसके लिए 5 पॉइंट्स हैं। इस हवाले से जरा इसमें बताइएगा। हमने हमारा जो पहले से ये स्पेसिफाइड मैकेनिज्म था, इसमें जो बेस्ट टीमें हम मंथली बेसिस पर निकालते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है कि जो टीम ज़्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल को, गैंग को या व्हीकल थेफ्ट के एक्यूज़ को या इस हवाले से कोई ड्रग बैडलर्स को इस मैकेनिज्म के तहत पकड़ती है तो उसको हर हेड ऑफ क्राइम पे उसके एक मार्क्स रखे गए हैं। लेकिन हमने आने के बाद अभी DH साहब से रनबाई लेने के बाद हमने 4-5 पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। अगर जो PRU और डॉल्फिन की टीम अपनी गाड़ी और बाइक्स को अच्छे तरीके से मेंटेन रखती है उसके भी इजाफी मार्क्स हैं। इसके अलावा जो अपना डिसिप्लिन, कंडक्ट और शहरियों के साथ बिहेवियर अच्छा रखते हैं उसके भी मार्क्स हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का अच्छा काम करते हैं उससे डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की नेक नामी में इजाफा होता है, गुडविल में इजाफा होता है शहरियों की नज़र में, उसकी इमेज बिल्डिंग होती है, उसको भी इजाफी मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह किसी PRU डॉल्फिन की टीम की अगर कोई कंप्लेन आ जाती है या इनकी कोई नेगेटिव वीडियो फुटेज वायरल हो जाती है उसकी वजह से एक हमारा नेगेटिव इमेज जाता है तो उसके मार्क्स हम डिडक्ट कर लेते हैं। सर, गुफ्तगू उतर के करते हैं आपकी तरफ से जो फिजिकली और मेंटली हम देखते हैं कि डॉल्फिन एहलकार हमें नजर आते हैं सड़कों पर, उनकी कार्रवाई भी देखनी है कि किस तरह मशकूक गाड़ियों को रोका जाता है और चेक का निज़ाम किस तरह का है। बिल्कुल ठीक है। अब हम डिफेंस रोड पर पहुंच चुके हैं। डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट के गाड़ियां भी हमें नज़र आ रही हैं जो मशकूक गाड़ियों को देख रहे हैं और मशकूक जानते हुए शहरियों को रोक कर चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा गैरकानूनी इकदाम वो करते हैं या उनके कब कैरी किया हुआ है, कोई पिस्टल कैरी किया हुआ है, कोई मंशियात है, कोई शराब है और इस तरह दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं अगर वो जराइम पेशा अफराद की तरफ से की जा रही हैं तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर नाकाबंदी की गई है। SP साहब हमारे साथ हैं, जायजा ले रहे हैं सिक्योरिटी का, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जो डॉल्फिन एहलकार सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं उस हवाले से जानते हैं। इसमें हमारा जो चेकिंग मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि चूँकि हमारी टीमें मुसलसल पेट्रोलिंग कर रही होती हैं तो हर घंटे में इनका वर्किंग का मैकेनिज्म इस तरीके से है कि ये 40 मिनट मौसर तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं और बाकी के 20 मिनट जो है ये किसी भी स्पेसिफाइड हाल्टिंग पॉइंट्स पर जो विजिबिलिटी का पॉइंट भी हो सकता है, डेटरेंस का भी पॉइंट हो सकता है, वहाँ पर ये चेकिंग मैकेनिज्म इनका इस तरीके से होता है। इनका सेक्टर इंचार्ज, इनकी PRU की टीम, इनकी डॉल्फिन की टीम, ये 11 बंदे बन जाते हैं। तो इसमें जो राइडर्स हैं वो आप देख रहे हैं हर वक्त वो चुकन्ने होकर अपनी बाइकों पर बिल्कुल तैयार होते हैं, ये चेकिंग के मैकेनिज्म को कर रहे होते हैं। अगर कोई दौराने चेकिंग अगर कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला अगर वो गाड़ी को रोकता नहीं है तो ये उसी तरह उनको चेज करके फिर राउंड अप करते हैं, बिल्कुल राउंड अप करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और 4 हम देख रहे हैं कि डॉल्फिन एहलकार यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं और बाकी पोजीशन लिए खड़े हैं। अगर कोई मशकूक मोटरसाइकिल या गाड़ी डॉल्फिन एहलकार या पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकार के कहने पर नहीं रुकती तो फिर ये जो
तैयार एहलकार हैं ये फिर चेस करते हैं उनको और फिर उनसे जो बरामद होगा उसके मुताबिक फिर मुतल्लिका पुलिस उसमें जो ई पीस पोस्ट की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है इनके एंड्रॉइड सेटों में हमारे जो सेक्टर इंचार्ज के पास है उसमें ये शहरी का CNIC उसमें एंटर करते हैं ताकि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को असरटेन किया जा सके और उस गाड़ी का या उस बाइक का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें एंटर करते हैं, उससे भी वो पता चल जाता है ये वाकई कोई स्टोलन या कोई स्नैच व्हीकल तो नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चेकिंग मैकेनिज्म जो है उसमें ये भी पता चल सकता है कि ये जो शहरी जिसको चेक किया जा रहा है आया कि ये आम मौजूद शहरी है या ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, उस हवाले से ये भी पता बिल्कुल ठीक है। किसी को रोके फिर पता चले कैसे चेकिंग का म्यार किस तरह रखा गया है। भजन इनकी चेकिंग का म्यार किस तरह आप देख रहे हैं? अच्छे अंदाज से देख रहे हैं, कुछ इखलाकी से पेश आते हैं या बदतमीजी से पेश आते हैं? फिलहाल तो मेरा ख्याल है कुछ इखलाकी से, मेरा जब भी एक्सपीरियंस हुआ है अच्छा ही हुआ है डॉल्फिन के साथ, स्पेशली जो डॉल्फिन है, क्योंकि मेरा 1-2 बार मसले भी हुए हैं, मैं डिफेंस में ही रहता हूँ। लेकिन 1-2 बार ये हुआ है कि पुलिस जो बंद रोड से जब मैं एंटर हो रहा होता हूँ तो उनसे मुझे खौफ आता है बेसिकली। ठीक है। मुझे जब भी वो नज़र आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह निकल जाऊँ। तो मेरी जब मिसेस साथ होती हैं तो मैं बड़ा सुकून में होता हूँ कि यार शुक्र है कि मेरे साथ खातून है एक, तो मैं चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे ये भी अब देखने को मिला है कि आप ने कहा है कि मुझे क्यों चेक कर रहे हैं। जी, तो पुलिस का काम है चेक करना। अगर वो किसी गाड़ी को मशकूक जानते हैं तो रोक लिया करते हैं। अगर आपने ID कार्ड दिखा दिया उनको, अच्छे अंदाज से उनसे बात कर लिए तो वो भी यकीनन अच्छे अंदाज से आगे मैं बिल्कुल अच्छे अंदाज से करूंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मुझे क्यों चेक कर रहे हैं। अभी भी मुझे रोका, मुझे क्यों रोका, कोई समझ आए ना मुझे कि मेरे साथ से एक गाड़ी जा रही है उसको नहीं रोका, मुझे क्यों रोका। तो मुझे पहले मेरा सवाल का वो थोड़ा सा मुझे और कोई एतराज़ नहीं, मैंने सारी चेकिंग करवानी है। मैं सब जब पूछता हूँ उनसे कि मुझे सर थोड़ा सा बता दें कि कोई वजह हुई है, कोई मसला है, तो मैं जरूर चेक करवाऊंगा। गाड़ी कोई चोरी वाली नहीं है जी, जो कंप्यूटर में सिस्टम होता है, वो कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, मगर अगर आप क्लियर होंगे तो आपको जाने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो जरूर चेक करें। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ये होता है कि वो थोड़ा सा, जब मैं पूछा, मैंने बंद रोड पे भी उनसे पूछा यार क्यों चेक कर रहे हैं, तो उसने मुझे आराम से बोला सर साहब का ऑर्डर है, तो मेहरबानी होगी। मैं इसमें कर दूंगा। ये जो हमारे रिस्पेक्टेबल सिटीजन है भाई हैं, लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है, यही क्वेश्चन हर शख्स पुलिस से करता है कि हमें क्यों आप रोक के चेक करते हैं। तो आप देखें जो क्रिमिनल हैं वो कोई USA से या ब्रिटिश से नहीं आया, वो हमारे दरमियान में से ही हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिसिंग में, ई पुलिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, अभी ये भाई रुके हैं, इनसे सलाम किया है, सलाम करने के बाद इनसे कहा है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दे दें, और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए उसको क्लियर किया है, और फिर इनको इज्जत के साथ कहा है कि आप विदाउट एनी इनकन्वीनियंस के आप अब जा सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना कि हमें क्यों चेक किया जा रहा है, तो उसमें महज़ब मुल्कों के महज़ब शहरों में भी सिक्योरिटी ऑलवेज कम विद इनकन्वीनियंस। तो उसमें जो क्राइम के हॉटस्पॉट्स हैं, जो क्राइम के क्लस्टर्स हैं, जो भाई के मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि इस रोड पे वारदात होती है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो टाइम है अभी आप देख रहे हैं 5, ये सेकंड शिफ्ट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब सेकंड शिफ्ट में जो हमारा एक्यूज क्रिमिनल है वो इसी शहर का रहने वाला है, वो कोई गाड़ी यूज़ करेगा या कोई मोटरसाइकिल यूज़ करेगा। तो ये रैंडमली चेकिंग का प्रोसेस, और यहाँ पे हाल्टिंग पॉइंट और चेकिंग पॉइंट बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई इज्जतदार शहरी को भी चेक किया जाता है तो उसके साथ अगर कोई क्रिमिनल भी आ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि शहर की लॉ एनफोर्समेंट जो है प्रोएक्टिवली काम कर रही है, और वो ना सिर्फ अब आप मुत्फिक हैं? मैं इस चीज़ से मुत्फिक हूँ, लेकिन मेरी जो कंसर्न्स थे वो तो मेरा बनता है आपसे सवाल करना। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी, शहरी के सवालात थे और SP साहब उनके जवाबात दे रहे थे, और जहाँ पर शहरियों की चेकिंग की बात है वहाँ पर शहरी बददिल भी हो जाते हैं और फौरी तौर पर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई शहरी क्रिमिनल नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं है, तो उसको फिर आसानी से चेकिंग करवाना चाहिए और इस अंदाज से करवाना चाहिए कि वो उनके मुहाफिज हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं देखते और शहरी उलझ पड़ते हैं। फिर बर्ताव जो होता है वो पुलिस की तरफ से रवायती तौर पर भी सामने आता है। तो लिहाजा हमें डॉल्फिन स्क्वाड को अच्छे अंदाज से आगे लेके चलने के लिए रिसोर्सेज देने होंगे और इसकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस बर वक्त करनी होगी। इसी तरह फिर जुर्म पेशा अफराद को नकेल भी डाला जा सकता है और जो क्राइम फ्री सिटी बनाने के दावे हैं वो भी हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आला अफसरान इसको संजीदगी से लेंगे और जो रिसोर्सेज इनको चाहिए
ख़ास तौर पर जो फंडिंग है उसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि सड़कों पर घूमने वाली जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट की, वो हम बेहतर तौर पर नहीं देख रहे। उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से गाड़ियां धक्का स्टार्ट हो चुकी हैं, डॉल्फिन की मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं और उनको सड़कों पर रवां दवा रखने के लिए फंडिंग का अमल तेज़ी से जारी रखना चाहिए, ताकि उस पर बर वक्त पैसे लगाकर गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को महफूज बनाया जा सके और गश्त की सूरत को बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।